तो बच्चों जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के बारे में। तो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एक क्रिप्टोग्राफी इंक्रिप्शन मैकेनिज्म होती है जिसके अकॉर्डिंगली डेटा को प्लेन डेटा को हम लोग पासवर्ड डेटा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड हमारा जो होता है वो आरएसए से थोड़ा लेस एफिशिएंट होता है। आरएसए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड उससे पहले का, इसलिए थोड़ा लेस एफिशिएंट होता है। लेकिन ये बाकी और जो हमारे ब्लॉक कन्वर्जन मैकेनिज्म वाले टेक्स्ट थे उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। ठीक है ना। तो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड का जो मेन पर्पस क्या होता है, देखो इसमें लिखा हुआ है सिमेट्रिक की ब्लॉक सिफर पब्लिश्ड बाय द। सिमेट्रिक की का मतलब क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर बोथ आर यूजिंग द सेम की एट द टाइम ऑफ एनकोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है ना। इसको पब्लिश किया था NIST ने। ठीक है ना। तो ये क्या होता है बेटा, इसका काम करने का तरीका देखो। इट इज़ अ फिएस्टल सिफर पे काम करता है। फिएस्टल सिफर एक टेक्निक होती है जिसमें हम लोग इटरेशन करते हैं और कुछ सम बिट ऑफ कीज का यूज़ करते हुए इटरेशन परफॉर्म करते हैं। इट इज 16 नॉन फिएस्टल स्ट्रक्चर। द ब्लॉक साइज इज 64 बिट। इसका मतलब क्या है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो होता है 8 ब्लॉक के 8 ब्लॉक यानी 64 बिट का जो ब्लॉक हुआ 8 बिट के 8 ब्लॉक को कन्वर्ट करता है प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में। ठीक है ना। ये टाइफर जो कन्वर्ट करता है तो ये करते हुए 56 बिट का यूज़ करता है और 8 ऑफ द 64 बिट ऑफ द किया भाई। और 64 में से जो 8 जो लास्ट ब्लॉक होता है वो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में यूज़ नहीं होती है। ठीक है ना। अब उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में बच्चों बात करते हैं तो ब्लॉक डायग्राम में हम लोग ये पाएंगे कि ये देखो ये 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट मिला हमको। ये हम लोग को 64 बिट का, हमें देखो यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट मिला। 64 बिट के प्लेन टेक्स्ट को सबसे पहले क्या किया, ये हम लोग ने इसका इनिशियल परम्यूटेशन किया। परम्यूटेशन करने के बाद 16 राउंड, 1 राउंड, 2 राउंड, इसी तरह 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 राउंड का क्या हुआ बच्चों, 16 राउंड के हम लोग क्या इसको परफॉर्म करते हैं। 16 राउंड के हम लोग इसके इटरेशन परफॉर्म करते हैं। इटरेशन परफॉर्म करते हुए यहाँ देखो साइड में दे रखा हुआ है राउंड की जनरेशन मैकेनिज्म होती हैं, जनरेटर्स होते हैं जो 56 बिट के की के साथ हम लोग जो है 16 राउंड का इटरेशन परफॉर्म करते हैं। और फाइनली क्या होता है बच्चों, ये इनिशियल परम्यूटेशन होते हुए हमको फाइनल परम्यूटेशन करते हुए डेटा में 64 बिट का जो ऊपर प्लेन टेक्स्ट डेटा था वो 64 बिट के साइफर टेक्स्ट डेटा में मिल जाता है। ठीक है ना। 64 बिट का जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो 64 बिट के साइफर टेक्स्ट में मिल जाता है। तो ठीक है ना। ये फिएस्टल साइफर पे काम करता है। तो उसका मतलब ये बेटा, ये राउंड फंक्शन हो गया, की शेड्यूल हो गया और एनी एडिशनल प्रोसेसिंग इनिशियल एंड फाइनल परम्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है। ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल परम्यूटेशंस क्या क्या होते हमारे, ये देखो एक इनिशियल परम्यूटेशन का ये ब्लॉक हमको समझाने की कोशिश की गई कि 1 से लेकर अप टू 64 बिट का ये पूरा डेटा ये दे रखा हुआ है। और नीचे देखिए क्या दे रखा हुआ है, यहाँ पे देखो 1 जो है एक रेंडमली 1 जो है 40 के साथ आया है, 2 जो है 8 के साथ आया है। बात समझ में आ रही है ना। और इसी तरह 58 जो होगा हमारा 1 के साथ। ये एक मैकेनिज्म होती है, ये पहला इनिशियल परम्यूटेशन है। फिर इसी तरह ये 16 राउंड में डेटा ये कन्वर्ट होता है। 16 राउंड डेटा कन्वर्ट होने के बाद फिर ये देखिएगा कि 1 वाला जो होता है 58 में आ जाता है और जो 40 वाला होता है वो 1 में आ जाता है। इसी तरह हमारा इनिशियल परम्यूटेशन जो होता है उसका जो आउटपुट आता है 16 राउंड के बाद फाइनल परम्यूटेशन का राउंड ये आ जाता है, जिसके अकॉर्डिंगली ये होता है कि दिस इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट की कन्वर्जन मैकेनिज्म। ठीक है ना। अगर राउंड फंक्शन की बात करते हैं कि कितने राउंड के फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पर देखोगे हम लोग के ये होते हैं, इसमें देखेंगे हम लोग, ये देखो यहाँ से थोड़ा साफ क्लियर दिखेगा। तो हार्ट ऑफ दिस सेफर ऑफ द डीएस फंक्शन क्या एफ होते हैं। डीएस फंक्शन अप्लाइज 48 बिट का की टू द राइट मोस्ट 32 भी एक एल भी होता है, एक MS भी होता है। लेस सिग्निफिकेंट भी तो मोस्ट सिग्निफिकेंट भी। ठीक है ना, आपने नाम सुना होगा, वो इसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करता है। ठीक है ना। तो द हार्ट ऑफ द साइफर ऑफ द डीएस फंक्शन एफ, द डीएस फंक्शन अप्लाइज 48 बिट की टू द राइट मोस्ट 32 बिट टू प्रोड्यूस अ 32 बिट आउटपुट। ठीक है ना। ठीक है ना। इसमें देखो ये वैल्यू ये इन हो रहा है, ये डेटा यहाँ से इन हो रहा है, 32 बिट का डेटा है। ये यहाँ क्या है, एक्सपेंशन पी बॉक्स से अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। ये देखोगे आप लोग, थोड़ा डायग्राम मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना।
ये होता है। पी बॉक्स में आता है, पी बॉक्स एक्सॉरिंग होती है, एक्सॉरिंग के बाद ये पी बॉक्स एस बॉक्स में आता है। तो ये 48 बिट का डेटा है, ये पूरा 48 बिट की लग के 32 बिट का जो डेटा होता है उसको एक्सॉर करते हैं। एक्सॉर करने के बाद जो पी बॉक्स एक्सटेंशन होता है वो एस बॉक्स के थ्रू फिर स्टेट पी बॉक्स में आ जाता है, ठीक है ना, जिसका अपना खुद का एक मतलब होता है। तो आप ये इतना बस समझ लो कि ये हमारा 64 बिट के प्लेन टेक्स्ट को 64 बिट के साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हुए यूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ 16 राउंड ऑफ इटरेशन ब्लॉक एंड 56 बिट ऑफ की फॉर द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। ये इसके सारे वर्किंग दे रखी हुई कि कैसे एक्सोर काम करता है, कैसे सब्सटीट्यूशन बॉक्सेस काम करते हैं, ठीक है ना। इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट, और चीज़ों को समझने के लिए अच्छे से आ जाएंगी। और कि देखो ये डायग्राम है हमारा की जनरेशन का। तो द राउंड की जनरेटर क्रिएट 16 48 बिट, ठीक है, क्रिएट 16, तो यहाँ लिखा हो द राउंड की जनरेटर क्रिएट 16 48 बिट कीज आउट ऑफ 56 बिट साइफर कीज। इसका मतलब ये हुआ कि जो 48 बिट जो 56 बिट की है वो 48 बिट के वो हम लोग के की में यूज़ होते हैं, बाकी जो 8 बिट होता है वो एडिशनल कीज में यूज़ होता है। द प्रोसेस ऑफ द की जनरेशन इज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस, इधर रखा हुआ है। इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो की विद पैरिटी बॉक्स यानी पैरिटी ड्रॉप यहाँ पे 64 बिट का दे रखा हुआ है। 64 बिट में आप देखो 56 बिट की देखो यहाँ पे चीज़ ये है, 56 बिट में क्या हो जाएगी, ये 28 बिट इधर आ जाती है, 28 बिट इधर हो जाती है, और ये दोनों मिलके कंप्रेशन पी बॉक्स बनाते हैं। कंप्रेशन पी बॉक्स बन के फिर ये वाली वर्ड इधर वैल्यू आ जाती है, ये वाली इधर वैल्यू आ जाती है। यही चीज़ आगे यूटिलाइज करते हुए चलते हैं 48 बिट और ये 16 राउंड तक ये चलते हैं। फिर फाइनली ये परम्यूटेशन हुआ करता है, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था इनिशियल फाइनल परम्यूटेशन में, और फाइनली जो हमारा कंप्लीशन होता था वो कंप्लीशन इसके अकॉर्डिंगली आ जाता है, ठीक है ना बच्चों। ये डायग्राम था। तो डीएस के अगर एनालिसिस हम लोग करें तो व्हाट वी अचीव इन डीएस एनालिसिस, तो डीएस सेटिस्फाइड बोथ द डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लॉक साइफर। यानी क्या होता है, ये एवेलेंस इफेक्ट क्या होता है, स्मॉल चेन इन प्लेन टेक्स्ट रिजल्ट इन द वेरी ग्रेट चेन इन द साइफर टेक्स्ट। अगर जैसे हमने हेलो लिखा हुआ है तो हेलो जो होगा वो जब हम लोग उसको पासवर्ड में डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़े वैल्यू में आएगा, विच इज़ नॉट वेरी इजीली टू डिकोड इट अनऑथराइज यूजर, ठीक है ना। फिर कंप्लीटनेस होता है, कंप्लीट क्या होता है, ईच बीट ऑफ अ साइफर text depends on many bit of plain text. During the last few years crypto analysis have found some weakness. अब इस यहाँ पर बात करते हैं डी एस वन की सेलेक्टर और वीक केस दिस की आर शेल बी अवॉइडेड, ठीक है ना। तो डी एस की ये कुछ जब चीज़ें बदलने लगी, चीज़ें मॉडर्नाइज होने लगी, डेटा क्रैकेबल होने लगा, तब यहाँ पर थोड़ी सी सिलेक्शन ऑफ कीज़ इजी वे में डिकोड नेट पे इसके आगे थी कीज़, तो इस वजह से थोड़ा सा लोग जो हैं डी एस के बनाई गई की को थोड़ा अवॉइड करते हैं और ख़ुद की सेल्फ जनरेशन की यूज़ करते हैं, ठीक है ना बच्चों। फिर दूसरा क्या, डी एस हैव प्रोवाइडेड वेरी स्मॉल डिज़ाइन ब्लॉक सिफर। अच्छा 64 बिट का जो डेटा था उस समय मार्केट की नीड के हिसाब से तो बहुत बड़ा हुआ करता था। हम लोग बात करें 85 की, लेकिन अभी जो है 64 बिट के डेटा की बहुत बड़ी वैल्यू नहीं रह गई है। 2020 बात करें, 2020 क्या 2010 की बारे में बात करें, आज तो हम लोग गीगाबाइट और टेराबाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत छोटा हो गया। डी एस हैज़ प्रूव टू बी अ वेरी वेल डिजाइन ब्लॉक सिफर देयर हैव बीन, ठीक है। तो इसके दो ड्रॉबैक थे हमारा, एक तो ये था सम वीकनेस थी, सम वीकनेस वीक कीज होती थी, दूसरा इसका जो डेटा ब्लॉक था वो वेरी स्मॉल था। उसके बावजूद भी डी एस हैज़ अ प्रूव टू बी अ वेरी वेल डिजाइन ब्लॉक साइफर देयर हैव बीन नो सिग्निफिकेंट क्रिप्टो एनालिसिस अटैक ऑन डी एस अदर देन एग्जॉस्टिव की सर्च, ठीक है। कुल मिला के डी एस हमारी एक इफेक्टिव एल्गोरिथम है जिसके अकॉर्डिंगली काम होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, वो हमारा ये डायग्राम है। ये हमारा एक्चुअली मेन इसका वर्किंग है। 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट 64 बिट के साइफर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, राउंड फंक्शन की शेड्यूल, एनी एडिशनल प्रोसेसिंग, इनिशियल फाइनल परम्यूटेशन, ये काम करते हैं जो कि इसको एक स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन एल्गोरिथम बनाते हैं। तो बच्चों ये कुल मिलाकर हमारा डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड का एक मैकेनिज्म था जिसको मैंने तुम लोगों को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू बेटा।